चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात खास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन खबरों की तफसीलात लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि मुश्तरका कुर्बानी के में नाम दर्ज कराने का आज आखिरी दिन है। जिन अहबाब को हिस्सा लेना है उन नीचे दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर तफसीलात हासिल कर सकते हैं। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दस्तक देते ही तबाही मच गई है। मंडी के सराज की तंगधार और कलल्लू की मोबल खड़ में सैलाब आने से 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां बह गई, कई घरों को नुकसान हुआ। उधर मंडी के शिकारी देवी में हफ्ते की रात 200 लोग फंस गए, जिन्हें 6 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। रियासत भर में 85 सड़कें बंद हुई, 55 बिजली के ट्रांसफार्मरों को नुकसान पहुंचा। उधर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर जगह जगह पहाड़ियों से पत्थर, मलबे और पेड़ गिरने से लगातार दूसरे दिन भी सभी ट्रेनें मनसूख हो चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, हरियाणा के पंचकोला में इतवार की सुबह 2 बड़े हादसात की वजह से सनसनी फैल गई। पहाड़ों पर बारिश के बाद दरियाई घग्गर में पानी का बहाव अचानक बढ़ने से खातून अपनी गाड़ी समेत बह गई। शुक्र है कि गाड़ी पत्थर में फंस गई, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने खातून को बचा लिया। यहां सेक्टर 26 में मछलियां पकड़ने गए 8 दीगर अफरादी दरिया से बाहर निकलने की कोशिश के दौरान तेज बहाव में फंस गए थे। उन्हें भी घंटों कोशिश के बाद बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम इसमें मुसलसल मसरूफ है। खबरें आ रही हैं मुल्क की राजधानी दिल्ली से भी एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने। एक अफसोसनाक वाकये में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अहाते में करंट लगने से खातून की मौत हुई। बताया जा रहा है कि वाकया स्टेशन के अहाते में पानी भर जाने की वजह से पेश आया। पुलिस का कहना है कि खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेडी हार्डिंग्स अस्पताल में भेज दिया गया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक में वाकई तहकीकात शुरू। इत्तलात में मकतूल की शनाख्त साक्षी आहूजा के तौर पर हुई है। वाकये के वक्त साक्षी अपने शोहर के साथ थी। हादसे से पहले दोनों स्टेशन पर भोपाल शताब्दी ट्रेन में सवार होने का मंसूबा बना रहे थे। मुतासिरा के अहले खाना ने महकमे बिजली पर लापरवाही का इल्जाम लगाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। नाज़रीन गिरामी, ममनुआ तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की हिमायत करने वाली स्टिकर्स और पटाखे नई मुंबई की नीलंगन सोसाइटी में कुछ घरों पर चस्पा पाए गए। इस सोसाइटी में कुल 10 खानदान रहते हैं, जिनमें इस वाक़े से खौफ का माहौल है। वहीं पुलिस इस सिलसिले में कुछ नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। उधर समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा आजम खान की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। योगी हुकूमत 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान दिए गए इश्तियालंगेज तकरीर केस में बरी किए जाने के हुक्म को हाईकोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी कर रही है। नाज़रीन, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बर्रार की गैंग को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुसलसल कार्रवाई कर रही। इस एपिसोड में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मुआवजा दाऊद इब्राहिम से की गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बदनाम जमाना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, कनाडा और हिंदुस्तान से मतलूब गोल्डी बर्रार और कई बदनाम जमाना गुंडों के खिलाफ गैंगस्टर दहशतगर्दी केस में चार्जशीट दाखिल करते हुए बड़ा खुलासा किया है। और उन्होंने कहा कि इसकी दहशतगर्दी की सिंडिकेट बेमिसाल तरीके से फैली है। जिस तरह दाऊद इब्राहिम ने 90 की दहाई में छोटे मोटे जराइम करके अपना नेटवर्क बनाया। बता दें कि दाऊद इब्राहिम ने मंशियात की स्मगलिंग, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी के रैकेट के जरिए डी कंपनी बनाई, फिर पाकिस्तानी दहशतगर्दों के साथ गठजोड़ किया। इस तरह का इल्जाम इन पर रहा। फिर पाकिस्तानी दहशतगर्दों के साथ गठजोड़ किया और अपना नेटवर्क वहां से फैलाया। इस तरह का इल्जाम दाऊद इब्राहिम पर लगता रहा है। अब इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि इसी तरह जो है बिश्नोई गैंग भी जो है काम करती है और उसके लगभग 700 से ज्यादा शूटर्स हैं लॉरेंस बिश्नोई के, जो मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं। उसमें सिर्फ 300 का ताल्लुक जो है पंजाब में इस वक्त जो है, ये कहते हुए एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है पुलिस की जानिब से और एनआईए की जानिब से। नाज़रीन, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की तरफ से बिजली के नरखों में इजाफे के बाद लोगों में बेचैनी और उलझन पैदा हो गई कि किसका बिल बढ़ेगा और किसका नहीं। वजीर तवानाई आतिशी ने वजाहत की कि जिनका बिल सिफर आ रहा है उनका बिल सिफर ही आएगा, लेकिन जिनका बिल 200 यूनिट से ज्यादा यानी वो बड़े सारिफिन के जुमरे में आते हैं उन्हें 8% इजाफी सरचार्ज अदा करना पड़ेगा। इसका साथ ही आतिशी ने बिजली के बढ़ते हुए टैरिफ को लेकर मरकजी हुकूमत को भी निशाना बनाया है। उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला के ककरोली थाना इलाके में इतवार को तेज रफ्तार बस के एक मिनी ट्रक से टकराने से 2 नौजवानों की मौत हो गई और 2 दीगर शदीद जख्मी हुए। एक पुलिस अफसर ने फिर को यह जानकारी दी। ककरोली पुलिस स्टेशन के इंचार्ज
एसएचओ सुनील कासाना ने बताया ककरोली के चोरीवाला गांव के नजदीक दौलतपुर चौराहे पर तेज रफ्तार निजी मुसाफिर बस और मिनी ट्रक मैजिक जिसको कहा जाए उसके दरमियान तसादुम में 2 नौजवान श्री कृष्णा और शुभम की मौत हो गई, जबकि 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के सरबरा मोहन भागवत अगले माह जुलाई में 5 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाने की बात सामने आई। भागवत 1 से 5 जुलाई तक यूपी के दौरे पर रहेंगे। न्यूज पोर्टल एबीपी पर शायद खबर के मुताबिक संघ के सरबराह लखनऊ में रहेंगे और संघ के इजलास में शिरकत करेंगे। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अपने दौरे के दौरान अयोध्या भी जा सकते हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स ने पहले अपनी बीवी के आशिक का गला काटा और फिर उसका खून पिया। उस शख्स को शक था कि उसकी बीवी इसके दोस्त के साथ अफेयर में है, जिसके बाद उसने नाजायज ताल्लुकात की शिबा में अपने दोस्त का गला काट दिया। इस पूरे वाकये का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को अपने तहवील में ले लिया है। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसे शख्स की फौरी रिहाई का हुक्म दिया है जिसे गुज़िश्ता साल दिसंबर में इसी जुर्म में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, जिसके लिए वो पहले ही 7 साल और 14 साल की सजा भुगत चुका है। जस्टिस राजन राय ने हाईकोर्ट के 15 नवंबर 2022 के हुक्म का भी हवाला दिया, जिसमें गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। उसकी तामील में अपील कुनंदा राज नारायण, जो पहली सजा काट चुके हैं, को दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। अब उसको रिहाई मिली है। उधर जनूबी अमरीकी मुल्क चिली में 22 जून से जारी शदीद बारिशों के बायस आने वाले सैलाब में 2 अफराद हलाक और लापता हुए हैं। मुल्क के वस्ती इलाकों में मुअस्सिर होने वाली बारिशों से नदी नालों में तुगयानी आ गई, सड़कों को नुकसान पहुंचा और सैकड़ों अफराद मुतासिर हुए हैं। रूस में निजी फौजी मलेशिया की मुसल्लह बगावत की कोशिश के हवाले से अमरीकी वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन ने तबसरा करते हुए कहा कि रूस में बगावत की कोशिश ने सदर पुतिन के इक़्तिदार में दरार को बेनकाब किया है। वाशिंगटन से वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन ने मजीद कहा कि बगावत की कोशिश पुतिन के इख्तियारात को बहरास्त चैलेंज किया था। इधर नाज़रीन में शिमाली शाम में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम पीकेके वाईपीजी के 11 दहशतगर्दों को गैर फ़आल कर दिए जाने का दावा किया जा रहा है। नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने शाम में फराज शील्ड ऑपरेशन एरिया पर रॉकेट और मार्टर हमलों के साथ कार्रवाई के लिए खित्ते में दाखिल होने वाले दहशतगर्दों के तरसील वाले मकामात का पता लगाया, उन पर छापामारी की और हमला किया। इधर करकुक शहर के जुनूब में इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में दहशतगर्द तंजीम दाइश के 3 अरकान के हलाक किए जाने के दावे भी किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी